धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। नमन नमन शांति
शारदे शारदे यात्रा पूरी करनी है, तन से निकल मन में जाना है, मन से निकल प्राण, और प्राण से होते हुए आत्मा में प्रवेश करना है। जिस दिन आत्मा में प्रवेश कर जाओगे, परमात्मा से मिलन आपका अवश्य हो जाएगा। आप उसकी प्राप्ति के लिए याचना कर सकते हो। आप हर पल उसमें रमण करते हुए अपने सारे कार्य करो, संसार को भली भांति निभाओ, पर जीते हुए उसे अपने श्वासों में हर पल प्रार्थना करो कि मुझे प्रभु सिर्फ आपके लिए जीना है, सिर्फ आपका हो जाना है, मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। जिस दिन ऐसी प्रार्थना शुरू कर दोगे, कुछ मिले ना मिले इस संसार में, पर आप अपने आप में संपूर्ण हो जाओगे। कोई मृत्यु कभी आएगी ऐसी बात नहीं होती। जीव के जीवन में हर पल मृत्यु होती है। जब से वो जन्म लिया है तब से मर रहा है। मृत्यु आएगी, अभी तुम इंतजार करोगे कि अब मैं मरूंगा, मर ही नहीं। क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुमने साधन को ही साध्य मान लिया, माया के वशीभूत होकर, और ब्रह्म को विस्मृत कर दिया। वैसे तो मैं ज्ञान देता हूं तुम्हें, माया से काट कर तुम्हें ब्रह्म की ओर लाता हूं। तुम्हें जीवत्व से शिवत्व की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं तुम्हें, कि तुम जीव हो और तुम दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, और तुम्हें अभी शिवत्व को प्राप्त करके आनंदित हो जाना है। जब उससे है तो थोड़ा कम तो होगा ना आनंद। जब पूरी तरह उसमें हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा सच में आनंद की परिभाषा। और आपका जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि उस ईश्वर को एहसास कर सको अपने आप में। तन मन प्राण आत्मा फिर परमात्मा। तन का जीवन कोई जीवन नहीं है। तन मन का जीवन व्यक्ति को बहुत भटका देता है, भ्रमित कर देता है। संसार में भागते रहते हो, कुछ भी नहीं मिलता है। यात्रा पूरी करनी है, तन से निकल मन में जाना है, मन से निकल प्राण, और प्राण से होते हुए आत्मा में प्रवेश करना है। जिस दिन आत्मा में प्रवेश कर जाओगे, परमात्मा से मिलन आपका अवश्य हो जाएगा। इसके लिए प्रेम होना जरूरी है। प्रेम करने की चीज तो होती नहीं है। ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा, सबसे सरल माध्यम कुछ है तो प्रेम है। और प्रेम कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम एक घटना है। जैसे ध्यान एक घटना है। आप घंटों बैठे रह जाओ, अब ध्यान करना चाहो, पर आपसे ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान करने की चीज नहीं है। ध्यान तो घटता है। बुद्ध में ध्यान घटा, मीरा में प्रेम घटा। ये ईश्वरी कृपा होती है कि जब घटता है। ईश्वर ने आपको इतना सौभाग्य तो दिया है कि आप उससे प्रार्थना कर सकते हो, आप उसकी प्राप्ति के लिए याचना कर सकते हो। आप हर पल उसमें रमण करते हुए अपने सारे कार्य करो, संसार को भली भांति निभाओ, पर जीते हुए उसे अपने श्वासों में हर पल प्रार्थना करो कि मुझे प्रभु सिर्फ आपके लिए जीना है, सिर्फ आपका हो जाना है, मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। जिस दिन ऐसी प्रार्थना शुरू कर दोगे, कुछ मिले ना मिले इस संसार में, पर आप अपने आप में संपूर्ण हो जाओगे, आनंद में हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण है। और जब वो आपको मिल जाता है तो वैसे तो सब संसाधन जिसके लिए आप भागते रहते हो वो स्वयं ही उपलब्ध होने लगता है। फिर भी कहते हूँ नहीं भी मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो है अपने पास।
हर पल ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कुछ भी न देना जिंदगी में मुझे, पर अपने आप से कभी दूर न करना। एक बार फिर इस गुरु पूर्णिमा में मैं उससे मांगती हूँ कि मुझे अपना साथ देना, हर जन्म में अपना साथ देना, मुझे कुछ भी न देना, कुछ न देना, मुझे छीन लेना। मैं जीते जी अपनी मृत्यु चाहती हूँ। जीते जी मरने का अर्थ होता है कि ध्यान, जब व्यक्ति अपने आप में मर जाता है, मरने का अर्थ मन का समाप्त हो जाना, तृष्णा का ना होना। ये घटना बुद्ध के साथ हुई थी। मैं भी वैसी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि मैं जीते जीते मर जाऊं, मेरे अंदर कुछ भी ऐसी तृष्णा इच्छा न रह जाए, सिर्फ कुछ रहे तो आप शेष रह जाओ। जैसा आप चाहो मेरी जिंदगी में वैसा घटता चला जाए। मैं अपने को समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है। जब तक व्यक्ति मैं होता है कि मैं हूँ, तब तक वो नहीं होता है, और जब वो होता है तो ये मैं समाप्त हो जाता है। आप लोग भी हर पल ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे समाप्त कर दो, मेरी मृत्यु हो जाए। जीते जी इस शरीर का छूटना कोई मृत्यु नहीं है, मन से मृत्यु होनी चाहिए। और जब ऐसा घटेगा तब इसी शरीर में एक ध्यान होगा, समाधि होगी, और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और उसी प्राप्ति के लिए आपका जन्म है। इस कहीं भी सत्संग का आयोजन होता है, किसी न किसी माध्यम से वो आपको अपना एहसास कराता है। कई जन्मों की हमारी यात्रा रही होगी, कई जन्मों के हमारे कर्म फल रहे होंगे, जिसके कारण हम बैठ करके और उसके बारे में ऐसी परिचर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हो। ना मैं बताने वाली हूँ और ना ही आप सुनने वाले हो। मेरे रूप में वही बोल रहा है, आपके रूप में वही सुन रहा है। ध्यान से देखोगे, सूक्ष्मता में जाओगे तो सब जगह ईश्वर ही तो है, ईश्वर के सिवा है ही क्या। जब पूरे ब्रह्मांड की संरचना उसने की है, पेड़ पौधों में वही है, पशु पक्षियों में वही है, धरती में वही है, आकाश में वही है, आप में वही है, मेरे में वही है, तो उसके कहाँ खाली कहाँ है, सब तो उसका ही है, सब में वही है। एक वो चाँद है छिप गया है, संयोग है ये प्रकृति की लीला। देखिए कि जब जब भी पूर्णिमा और गुरु और शिष्य समक्ष, तब तब वो चाँद, वो आकाश में जो चाँद निकलता है वो छिप जाता है बादलों से। कोई ऐसी पूर्णिमा नहीं होती कि वो चाँद बादलों से न छिप जाए। घने बादल हैं, चाँद दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उस तक पहुंचना है। पर चाँद एक तुम्हें अपनी खबर देने के लिए अमृत भी झाड़ रहा है। ये जो बूंदें गिर रही ना, ये तुम्हें सूचक है कि देखो मैं हूं। ये घने बादल हैं, भले गिरे, हम उनसे जिस समय छटेंगे ना, मैं दिखाई दे। उस क्षण को हमने जिया है, खूब जिया है। हर पल मैंने निहारा उन्हें, क्योंकि मेरा चाँद है, उसको देख देख के मैं भरता था। कितने सुंदर हो, क्या चमक है तेरी, क्या नूर है, क्या बोलते हो, मेरा गुरु हो। जीवन का परम सौभाग्य शिष्य होना है। जीवन का परम सौभाग्य शिष्य होकर प्रेम में जीना है। जीवन का परम सौभाग्य है शिष्य प्रेम के माध्यम से अपने स्व में उतरकर उस प्रभु को जिए। ये परम सौभाग्य है। लेकिन बीच में उस चाँद के और उस शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच में
क्यों नहीं शिष्य पूर्णता प्राप्त कर लेता? क्योंकि एक गहन अंधकार है, बादलों से घिरा। बादल है क्या? गुरु और शिष्य में बादल है क्या? एक घना बादल छाया हुआ, एक कोहरा छाया हुआ। क्यों चेहरा दिखाई नहीं देता? क्यों गुरु दिखाई नहीं देता जिसे ब्रह्मा कहते हैं? क्यों गुरु दिखाई नहीं देता जिसे विष्णु कहते हैं? क्यों जिसे गुरुदेवो महेश्वर कहते हैं वो गुरु दिखाई क्यों नहीं देता? तन का गुरु दिखता है, मन का गुरु दिखता है, और तन मन के पार कुछ सौभाग्यशाली शिष्यों को प्राण का भी गुरु दिखता है, जिसमें चित्कार और पुकार उन शिष्यों में होती है। लेकिन फिर माया, फिर कुछ समय बाद जब वो गुरु से शिष्य विमुख होता है तो फिर माया से गिर जाता है, घने बादलों से। फिर वो प्राण से निकल करके मन में आ जाता है, तन में आ जाता है, और तन मन से फिर वो संसार में गतिशील हो जाता है। गुरु शिष्य के बीच में ये माया, यानी ब्रह्म और जीव के बीच में ये जो माया है, बार बार माया खड़ी होती है। इसलिए तो तुम गुरु से विमुख होकर जी लेते हो, इसीलिए जी लेते हो। इसलिए तुम गुरु से विमुख होकर तुम संसार में गति भी करते हो। जीव और ब्रह्म के बीच में माया एक खेल, जगत को संवारने के लिए समय विशेष में जरूरी है, माया की भी जरूरत है। माया जरूरी है, तन की जरूरत है, मन की जरूरत, और इस तन से जुड़े साधन विशेष, संबंधी विशेष, परिवार विशेष, माता की जरूरत, पिता की जरूरत, पति की जरूरत, पत्नी की जरूरत, पुत्र की जरूरत, पुत्री की जरूरत, साधन विशेष, गाड़ी घोड़े और बंगले की जरूरत, जो भी इस तन मन के पोषण के लिए आवश्यक है, उस सब की जरूरत पड़ती है। पर इसे ही सत्य मान लेना, गहन अंधकार में जीना, इसे ही साध्य मान लेना, जीवन को खोते जाना, इसे साध्य मान लेना, जीते जी हर दिन हर पल मरते जाना है। कोई मृत्यु कभी आएगी ऐसी बात नहीं होती। जीव के जीवन में हर पल मृत्यु होती है। जब से वो जन्म लिया है तब से मर रहा है। मृत्यु आएगी, अभी तुम इंतजार करोगे कि अब मैं मरूंगा, मर ही रहे हो। क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुमने साधन को ही साध्य मान लिया, माया के वशीभूत होकर, और ब्रह्म को विस्मृत कर दिया। मैं तुम्हें अभी पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूं नहीं, मैं तुम्हें प्रेम दूं। मैं अपने प्रेम प्रवाह से तुम्हें सींच दूं, और सींच रहा हूं, सींच दूंगा। मैं शब्दों के माध्यम से तुम्हें कुछ पल के लिए भटकाऊं नहीं। मैं गुरु हूं, ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के कहता हूं, वैसे तो मैं ज्ञान देता हूं तुम्हें, माया से काट कर तुम्हें ब्रह्म की ओर लाता हूं, तुम्हें जीवत्व से शिवत्व की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं तुम्हें, कि तुम जीव हो और तुम दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, और तुम्हें अभी शिवत्व को प्राप्त करके आनंदित हो जाना है। जीव दुखी है, जीव मतलब जो दुख है, जीव मतलब जो दुखी है, चिंतित है, परेशान है। जो भी चिंतित परेशान होता है वो जीव होता है। जब भी चिंतित परेशान दुखी होता है वो जीव होता है। अब तुम 24 घंटे में जीव बनकर जीते हो या शिवमय बनकर जीते हो? 24 घंटे में तुम जीव बनकर ही जीकर समाप्त हो जाते हो, या तुम शिवत्व को उपलब्ध होकर के, यानी शिव भाव में अपने आप में आनंद में जीते हो। और गुरु की उपादेयता, गुरु की सिद्धि सफलता, और सही मायने में गुरुता और शिष्यता तभी है, गुरुता तभी है और शिष्यता तभी है। यानी कोई गुरु तभी गुरु है जब वो शिवत्व में प्रतिष्ठित है, जिसे चिंता देती नहीं, जिसे दुख देता नहीं, जिसे परेशानियां परेशान करती नहीं है। ठीक यही परिभाषा शिष्य पर भी लागू होता, वो शिष्य ही का जो परेशान हो जाए।
कितनी भी परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आए, यह भी एक उस ईश्वर की क्रिया है। कोई भी विषम परिस्थिति तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में खड़ी हो जाए, यह माया है। तुम गुरु को प्रेम करते हो तो तपना पड़ेगा। गुरु तुम्हें प्रेम करता है तो तुम्हें बीच में माया के रूप में वो गुरु खड़ा होगा, और तुम्हें उस माया से मुक्त होकर अपने प्रभु में ही, अपने गुरु में ही, अपने ईश्वर में ही, अपने प्रभु में ही तुम्हें अपनी दृष्टि गड़ाए रखनी पड़ेगी। तुम विचलित ना हो, किसी भी प्रकार से डगमगाना मत। तन आज है कल नहीं रहेगा, तन का कोई वजूद नहीं। तन केवल साधन है, इसलिए मिला है कि मुझे अपने प्रभु की प्राप्ति करनी है। तन साधन है, इसलिए मिला है कि मुझे अपने साध्य की प्राप्ति करनी है। तन को सिर्फ इतना ही महत्व देना। तन का भी सुख है और सुखी रहना। तन का सुख मिलता है, तन से सुख मिलता है, तन भी सुखी करता है, करता नहीं। और तुमने तन के सुख को जाना है तो तन का दुख भी है, तुमने वो भी पहचाना है कि अगर जिस तन से हमें सुख मिलता है, यही तन हमें दुख भी देता है। यही तन समय विशेष में जीव की स्थिति में सुख कारक भी है, और यही तन जब हम शिवत्व भाव में होते हैं। इसी तन के बारे में अभी मैं सोच रहा था कि ये बंधन है, इससे निकल जाता मैं फड़फड़ा रहा था, मैं खुद में तड़प रहा था, बेचैन और छटपटा रहा था, मैं निकलना चाह रहा था। लेकिन तुम चूंकि तुम हो, तुम सब मेरे प्राणों की धड़कन, हृदय की धड़कन, तुम सब मेरे प्राणों में समाई, तुमने रोका। तुम्हारा तो एक ही बंधन है, मेरे तो दो दो बंधन है। उधर जाना चाहूं, उनमें पूरी तरह समाहित होना चाहता हूं, तो वो रोकते हैं कि मेरी इच्छा है पूरी करो, और जब मैं तुम्हें देखता हूं कि देखो उनकी इच्छा है, तुम एक बंधन हो मेरे, एक बंधन परमात्मा है मेरा। आने वाले समय में मैं परमात्मा बंधन और तुम बंधन दोनों को छोड़ दूंगा। तब कब? जब मैं देखूंगा कि अब तुम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण से हो, और अब तुम पूर्ण हो चुके हो। जब तक तुम पूर्ण नहीं होगे, वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। ये पुकार होनी चाहिए, ये उल्लास होनी चाहिए, एक उत्साह होनी चाहिए, एक क्षमता, एक शक्ति होनी चाहिए। गुरु में भी और शिष्य में ऐसी चाहत होनी चाहिए, उस शक्ति को आत्मसात करने की अभिप्सा होनी चाहिए। और मैं गुरु पूर्णिमा है आज, गुरु हूं, प्राण गुरु, आत्म गुरु, परमात्मा गुरु, पारमेश्वर गुरु। मैं जीना चाहता हूं, पीना चाहता हूं, जिलाना चाहता हूं, पिलाना चाहता हूं। तुम मुझे बिना किसी चौपाई के, बिना किसी श्लोक के, किसी मंत्र के, अगर तुम समझ जाते, तुम मुझे देखते, मैं तुम्हें देखता हूं, निहारता हूं, तुम्हें पूरा करने के लिए चाहता हूं। तुम भी उसी दृष्टि में अगर तुम देखते तो न कोई मंत्र पढ़ता, न कोई श्लोक पढ़ता, मैं पूरा कर देता। लेकिन बस एक छटपटाहट चाहिए, कलेजे में हुक बैठ जानी चाहिए, तब होगा। कोई मंत्र इस संसार में पूरा नहीं करता, भाव पूरा करता है। बहुत मंत्र तुमको मैंने दिया है, कितने कितने मंत्र और कितनी कितनी दीक्षाएं मैं तुम्हें देता भी जाऊंगा। जब जब भी दूंगा तो नवीन दूंगा, नूतन दूंगा, नव चेतना प्रदान करूंगा मैं तुम्हें। ब्रह्मांड से रहस्यों को निकाल लाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें पूर्णता प्रदान करने के लिए। सूरज से मैं रोशनी झटक लूंगा तुम्हें रोशनी देने के लिए। चांद की शीतलता झटक दूंगा तुम्हारी जिंदगी में शीतलता प्रदान करने के लिए। झटक सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने जन्म लिया, और फिर मैं बढ़ रहा हूं तुमसे। मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम इसी जन्म में पूरे हो। और मैंने वादा किया इस गुरु पूर्णिमा पे कि जब तक तुम सब अगर मुझे चाहते हो, किसी पल में तुमने मुझे प्रेम किया है, तो जब तक मैं तुम्हें प्रभु नहीं प्रदान कर दूंगा, पूर्णता नहीं प्रदान कर दूंगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ जन्म लेता रहूंगा। इस तन से क्या मिल रहा है तुम्हें? मिला ही क्या? क्या दे दिया तुम्हारे तन ने? जो अभी छीड़ हो रहा था, जो छीड़ हो जाता, छीड़ हो ही गया।
लेकिन अगर फिर भी तुमने गुरु कृपा से उस तन को पुनः पुनः वापस पाया है तो सिर्फ इसलिए कि अभी भी समय है, जल जाओ, ज्वलंत हो जाओ, जीवंत हो जाओ। जीवंतता में जिंदगी है, ज्वलंतता में जिंदगी है। यद्यपि तन तो एक दिन, फिर कितने समय तक इस तन को तुम बचा सकते हो? और ये कोई कृपा नहीं कि जीर्ण और शीर्ण तन हो और तुम हाथ जोड़कर शिष्य तन की रक्षा के लिए तुम सिर्फ हाथ जोड़ते हो कि गुरुदेव मेरा तन बचा लो। तुम्हारे तन को कुछ होगा भी नहीं जब तक मैं हूं। कई बार तो हुआ है, कई बार तो होता है। काल आता है तुम्हारे मेरे बीच में काल कौलित करने के लिए। कितनों को तो पता भी नहीं मिलता है और कितनों को पता चलता है। क्या कर लेता है काल? थोड़ी चोट पहुंचा देगा, क्या फर्क पड़ेगा? साधन है, खराब हो जाते हैं कलपुर जी। इनसे कौन सी आसक्ति बना रखी है? मेरा गुरु है, मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है। आत्मा को तुम छेद नहीं सकते, मेरे प्राणों को तुम यमराज झटक नहीं सकते, क्योंकि मेरा प्राण गुरु है। और गुरु कभी काल कौलित होता नहीं है। गुरु कभी काल कौलित होता नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, गुरुदेव वो महेश्वर है ही नहीं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही नहीं, वो साकार साक्षात विराजमान तुम्हारे सामने परम ब्रह्म है। एक श्लोक चित्कार करने के लिए कहता है, एक श्लोक पाठ करने के लिए, पुकार करने के लिए कहता है, प्राणों से हुंकार भरने के लिए करता है। काल भी तुम्हारा बाल बाका ना कर सके। तन से पार, मन से पार, प्राण में प्रवेश जिसका हो जाता है, जिस जीव का, जिस शिष्य का, साधक का प्राणों में प्रवेश हो जाता है, उसका यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकता। हर मंत्र की अपनी एक विधा है, हर मंत्र की अपनी एक साधना है। तो अब जीवन का सार कह देता हूं सबसे ऊपर कि ये जो तुम तन देख रहे हो ये आज है कल नहीं होगा। और तुम मेरे रहते अगर पूर्णता प्राप्त कर लिए, इस जन्म में अगर चाहते होगे तो और समीप आओ, आंखें बंद कर लूट जाओ। तन के पार है तुम्हारा प्रभु, तन के परे है तुम्हारा प्रभु। तन से कितनी भी दौड़ लगाओगे पहुंचोगे नहीं कभी, थक जाओगे। बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, चार धाम की यात्रा पर जाओ, सारे तीर्थ स्थलों में चले जाओ, इस तन के माध्यम से हिमालय में चले जाओ, इस तन के माध्यम से, पर तुम्हारा प्रभु तुम्हें नहीं मिलेगा। वो प्रभु जो जिसको पाने के बाद कुछ पाना ही नहीं, मन में आता ही नहीं कि कुछ पाऊं, और अगर कुछ आता भी है पाने की तो सिर्फ प्रभु, क्योंकि दे दे अपने को दे दे, जितना देता है उतना कम पड़ता है। अरे ये पाई तो है पर पाने के लिए ही प्यासी है, पाई है पाने के लिए प्यासी है। बड़ी अजीब न्यारी महिमा है। नारद भक्ति सूत्र में भी यही बात स्पष्ट लिखी है, प्यास बुझती नहीं कि बढ़ जाती है। वो जितना जितना उसे तुम पाओगे उतना उतना ही प्यासे होते जाओगे, और यही कहते जाओगे पूरी जिंदगी दे दो ना, कुछ दो ना दो, अपने आप को दे दो। नहीं चाहिए मुझे तन मेरा, मन मेरा। अभी उन्होंने कहा रोते हुए, बिलखते हुए, छटपटाते हुए, जबकि पाई है, साक्षात्कार है, ब्रह्म से समीपता है, ब्रह्म साचार है, ब्रह्म का सानिध्य है। एक तो मैं ब्रह्म हूं तुम्हारा, एक मेरा भी ब्रह्म है हमारा। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को।
भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108669992, 8108669993, 8108669994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji।